डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ओके, इसमें आपके पास दिया है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आपके पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं P एंड Q, और जहाँ पर ये भी दिया है कि P इज़ ग्रेटर देन Q। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक बॉडी है AB, इस पे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। एक फोर्स ले लेते हैं आपके पास P की डायरेक्शन ये, और Q की डायरेक्शन ये ले लेते हैं। P एंड Q अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और P ग्रेटर देन Q है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन P के अलोंग होगी, P की डायरेक्शन में होगी। लेट मान लेते हैं R बी द रिजल्टेंट विच एक्ट पॉइंट एट ए पॉइंट C। ओके, इफ़ P एंड Q आर बोथ इंक्रीज बाई x, ये कहता है कि अगर P को इंक्रीज कर दिया जाए P प्लस एक्स से और Q को इंक्रीज कर दिया जाए Q प्लस एक्स से, शो दैट द रिजल्टेंट विल मूव थ्रू ए डिस्टेंस। ये कहता है कि जो नया रिजल्टेंट आएगा, मान लिया जाए कि वो नया रिजल्टेंट आपके पास है R डैश, और वो किस पॉइंट पे लगता है, C डबल डैश पे लगता है, तो शो दैट द रिजल्टेंट विल मूव थ्रू ए डिस्टेंस। तो हमें बताना है कि C डबल डैश की जो वैल्यू है, चलो C डबल डैश ले लेते, C डैश ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमें शो करना है कि C डैश इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन में P माइनस Q। ओके स्टूडेंट्स, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, P Q से बड़ा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन P के अलोंग होगी। फिर उसने कहा कि P में अगर x बढ़ा दिया जाए, Q में भी अगर x बढ़ा दिया जाए, तो जो नया रिजल्टेंट आया है वो पहले वाले रिजल्टेंट से कितने डिस्टेंस पर मूव करेगा, शिफ्ट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इन द फर्स्ट केस आपके पास फोर्स P है, Q है और रिजल्टेंट आपके पास R है। P आपका A पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ आपके पास B टू C आएगा। Q आपका B पॉइंट पे लगता है तो Q के साथ आपका AC आएगा, और R आपका C पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ आपके पास AB आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और R फ्रॉम दिस Q बाय AC है, AC को आप CA लिख सकते हैं, एक ही बात है। R की वैल्यू आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो R की वैल्यू आपके पास बच्चों P माइनस Q होगी। ओके, तो फ्रॉम दैट P माइनस Q डिवाइड बाई AB, तो फ्रॉम दैट CA इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ AB अपॉन में P माइनस Q, और से इक्वेशन नंबर 1। इन द सेकेंड केस रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, एक फोर्स है P प्लस एक्स, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो माइनस में आएगा Q प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू P प्लस एक्स माइनस Q माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू P माइनस Q, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट सेम हियर। तो इन द सेकेंड केस आपके पास फोर्स P प्लस एक्स है, एक Q प्लस एक्स है, नया रिजल्टेंट आपका R डैश माना था जो हमने। P प्लस एक्स आपका A पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ B C डैश आएगा। ओके, और Q प्लस एक्स आपका B पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ A C डैश आएगा, और R डैश आपका C डैश पे लगता है, R डैश आपका C डैश पे लगता है तो इसके साथ आपका A भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फ्रॉम दिस वी हैव Q प्लस एक्स बाय ए सी डैश इज इक्वल टू R डैश की वैल्यू आपके पास क्या है, नया रिजल्टेंट की वैल्यू ये R डैश इज इक्वल टू P माइनस Q बाय ए बी। तो यहाँ से आपके पास बच्चों ए सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी Q प्लस एक्स टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई P माइनस Q। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक तो A टू C की वैल्यू पता है, एक आपको A टू C डैश की वैल्यू पता है, तो CC डैश भी पता चल जाएगा। CC डैश आ जाएगा आपके पास AC डैश माइनस में AC दैट इज Q प्लस एक्स टाइम्स ऑफ AB अपॉन में P माइनस Q माइनस 2AC, Q टाइम्स ऑफ AB अपॉन में P माइनस Q, तो AB अपॉन में P माइनस Q आपने कॉमन लिया, Q प्लस एक्स माइनस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा x टाइम्स ऑफ AB अपॉन में P माइनस Q।
क्लियर है स्टूडेंट्स, यही हमें शो करना था कि जो नया रिजल्टेंट है वो कितने डिस्टेंस पर शिफ्ट होगा। वो आपका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, सी सी डैश है, और वो सी सी डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्यू टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन में पी माइनस क्यू। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। इफ़ पी एंड क्यू आर टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं बट लाइक हैं। मान लिया एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इस डायरेक्शन में फोर्स आपके पास P लग रहा है और इसी डायरेक्शन में आपके पास फोर्स Q लगेगा, क्योंकि B को फोर्सेस क्या दे रखे हैं, लाइक दे रखे हैं। इफ़ P बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, मान लेते हैं P और Q लाइक पैरेलल फोर्सेस है, इनकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो आपके पास क्या है, R है, जो पॉइंट C पर एक्ट करता है। इफ़ कहता है कि इफ़ P बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर P को इसी के पैरेलल मूव कर दिया जाए, इफ़ P बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रो ए डिस्टेंस x, मतलब P को मूव करते करते यहाँ तक ले आए, कितना डिस्टेंस मूव करके, x डिस्टेंस तक। अब P की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, सो दैट द रिजल्टेंट मूव्स थ्रो ए डिस्टेंस। अब जो रिजल्टेंट है वो भी कहीं ना कहीं मूव होएगा, और मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो आपका मूव होकर इस पॉइंट पर आ जाता है C डैश पे, शो दैट द रिजल्टेंट मूव्स थ्रो ए डिस्टेंस। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है कि सी डैश की वैल्यू क्या आ जाए, पी एक्स अपॉन में पी प्लस क्यू आ जाए, पी एक्स अपॉन में पी प्लस क्यू आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सेम क्वेश्चन है जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। फर्स्ट केस की बात करें, केस 1 की बात करें, आपके पास P फोर्स है, एक फोर्स Q है और एक आपके पास R है। P आपका A पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ BC आएगा, Q आपका B पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ AC आएगा, और Q आपका रिजल्टेंट आपका C पॉइंट पे है तो इसके साथ आपका AB आएगा। तो इन टू टर्मों से आप वैल्यू निकाल लेते हैं, AC इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ AB डिवाइड बाई R। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड केस की। केस 2 है, आपके पास फोर्स B भी P है, Q भी है और R भी है, लेकिन अब जो P की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया है, A डैश पॉइंट पर आ गया है। तो P अगर A डैश पॉइंट पर लगता है तो आपके पास रिजल्टेंट आपका C डैश पे है तो इसके साथ आ जाएगा BC डैश। Q आपका B पर ही है, और तो ये डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों A डैश C डैश, और R आपका C डैश पे लगता है तो इसके साथ आ जाएगा A डैश B। ओके स्टूडेंट्स, R आपका A डैश B है। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली C डैश A डैश, C डैश A डैश इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ A डैश B डिवाइड बाई R, Q डैश ऑफ A। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हम यहाँ से BC की वैल्यू निकालें बच्चों, अगर आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, BC आपका हो जाएगा P टाइम्स ऑफ AB, P टाइम्स ऑफ AB डिवाइड बाई R। ओके, इसी टाइप से अगर हम वैल्यू BC डैश की निकालें बच्चों, BC डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास P टाइम्स ऑफ A डैश B डिवाइड बाई R। ओके, अब आपको बच्चों B टू C की वैल्यू पता है, B टू C की, और एक BC डैश की वैल्यू पता है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमसे पूछा गया है वो हमारा है बच्चों CC डैश। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, CC डैश इज इक्वल टू BC डैश माइनस में BC लिखा जा सकता है। और BC डैश आपके पास क्या है, PA डैश B बाई R, और BC क्या है, P टाइम्स ऑफ AB डिवाइड बाई R, दैट इज इक्वल टू P बाई R एंड A डैश B माइनस ऑफ AB। ओके, P बाई R, P बाई R। A डैश B को क्या लिख सकते हैं, A डैश B आपको दिख रहा है डायग्राम से, A डैश B इज इक्वल टू A डैश प्लस AB, A डैश प्लस AB, और A डैश के आपके पास x है प्लस AB। तो A डैश B को हम रिप्लेस कर देंगे बच्चों यहाँ पर, A डैश B इज इक्वल टू A डैश B इज इक्वल टू x प्लस AB माइनस में AB, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा है क्या, XP बाई R, और R क्या है, R बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू लाइक फॉर पैरेलल फोर्सेस एंड R इज इक्वल टू P प्लस Q। तो देयरफॉर वी हैव
therefore we have p into x by r is equal to p plus q which is equal to c dash। हमें यही दिखाना था कि जो नया रिजल्टेंट है वो पहले वाले रिजल्टेंट से कितने डिस्टेंस पर शिफ्ट हुआ, मूव हुआ, और वो वैल्यू आपके पास आ जाती है बच्चों पी एक्स बाई पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ए सी और ए डैश सी डैश निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप केस 1 से बी सी की वैल्यू निकालिए, केस 2 से बी सी डैश की वैल्यू निकालिए, और बी सी डैश में से बी सी को माइनस कर देना, सी डैश आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस हेयर क्वेश्चन नंबर 11 हेयर। इफ पी एंड क्यू आर टू पैरेलल फोर्सेस even on increasing then by x and y respectively the position of their resultant does not change then show that। आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, P एंड Q आर टू लाइक फोर्सेस, दो लाइक फोर्सेस हैं। मान लिया ये इस डायरेक्शन में आपके पास Q है, इस डायरेक्शन में आपके पास Q है। P एंड Q आर लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड मान लेते हैं R बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस and P force act at point A, Q force at point B and R be the resultant which act at a point C। in the first case, in the case 1, केस फर्स्ट में आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस है P Q R। P आपका A पे है तो यहाँ B C, Q B पे है तो ये A C, और R आपका C पे है तो इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, A भी आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अगर हम फर्स्ट टू टर्म लेके चलें तो आपके पास आ जाएगा बच्चों P बाई क्यू, P बाई क्यू, P बाई क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ओके स्टूडेंट्स, P बाई क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ओके, इन द सेकेंड केस देयर P एंड Q आर टू पैरेलल फोर्सेस इवन ऑन इंक्रीजिंग दैम बाई x। अगर P को इंक्रीज कर दिया जाए P प्लस एक्स से और Q को इंक्रीज कर दिया जाए Q प्लस वाई से, द पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट डज नॉट चेंज। तो जो नया रिजल्टेंट आया R1 उसकी कोई भी पोजीशन पे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ा। ठीक है, तो केस 2 आपके पास फोर्स P प्लस एक्स है, Q की बजाय Q प्लस एक्स है, नया रिजल्टेंट R की बजाय R1 है, पोजीशन वही है तो इसलिए इसके साथ BC आएगा और इसके साथ AC आएगा और इसके साथ आपका AB आएगा। इन दोनों टर्मों को लेकर चलते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा P प्लस एक्स बाई क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ओके स्टूडेंट्स, बी सी बाई ए सी। ओके, ये भी बी सी बाई ए सी के इक्वल है, ये भी बी सी बाई ए सी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या होगा, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी आपके पास, सेम हो जाएगी। मतलब P बाई क्यू इज इक्वल टू P प्लस एक्स बाई क्यू प्लस वाई, सॉरी क्यू प्लस वाई, P प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फ्रॉम दैट पी क्यू प्लस पी वाई, पी क्यू प्लस क्यू एक्स, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा तो पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो दिस इम्प्लाइज पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। यही हमें शो करना था कि उनकी जो रेशो है बच्चों वो क्या जाए, पी रेशो क्यू इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई, और यहीं से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 हेयर। ए लाइट रोड